अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। नाउ टुडे वी डिस्कस अबाउट द एनर्जी फ्रॉम द सन। सूरज से हासिल होने वाली एनर्जी के मतलब बेटा आज हम बात करेंगे। सूरज से हासिल होने वाली एनर्जी को हम नाम देते हैं सोलर एनर्जी। सोलर बेसिकली सन को कहते हैं, सन की हीट एनर्जी को। तो सोलर एनर्जी इज़ द एनर्जी कमिंग फ्रॉम द सन। ऐसी एनर्जी जो सूरज से हासिल होती है उसे हम सोलर एनर्जी का नाम देते हैं। ये एनर्जी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली देखा जाए तो हमारी जो इस दुनिया में हर जानदार है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, सन के ऊपर, सोलर एनर्जी के ऊपर। किस तरह से डिपेंड करता है इसकी मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपको दूंगा। मिसाल के तौर पे सूरज से आने वाली रोशनी सबसे पहले वो प्लांट्स जो है वो रिसीव करते हैं और फोटोसिंथेसिस के अमल में उसको जो है वो उसमें फोटोसिंथेसिस के ज़रिए, अमल के ज़रिए वो अपनी एनर्जी की कमी को पूरा करते हैं, और जिसमें ना सिर्फ उनमें बढ़ोतरी का अमल यानी ग्रोथ होती है बल्कि वो फल और फूल और वगैरह भी जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। यही फल, फूल और पत्ते जिनके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाती है, जब कोई एनिमल्स या फिर जो है वो बर्ड्स ये खाते हैं तो डेफिनेटली वो जो है एनर्जी वो उनके बॉडी का हिस्सा बन जाती है। और इसी तरह से उन जानवरों को खाने वाले मज़ीद आगे और जानवर होते हैं। तो देखा जाए तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम सब का जो इन्हिसार है वो सोलर एनर्जी पर ही है। सिर्फ फूड ही नहीं बल्कि हमारे तमाम फ्यूल्स जो हैं वो भी आलमोस्ट डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, सन के ऊपर। सन की वजह से ही ये सारी प्रोडक्शन प्रोड्यूस हुई है। फाइंड अ सूटेबल मेथड टू यूज़ द फ्रैक्शन ऑफ द सोलर एनर्जी रीचिंग द अर्थ। तो हमारे पास एक ऐसा मेथड जिससे हम सोलर एनर्जी को यूटिलाइज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द एनर्जी फ्रॉम द सन, और हमारी जो बढ़ती हुई ज़रूरियात है उसको पूरा करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं बेटा आगे। जो हमारा टॉपिक है वो कौन सा है, वो है सोलर हाउस हीटिंग। सोलर हाउस हीटिंग में अगर हम देखें तो सोलर एनर्जी का इस्तेमाल इज़ नॉट अ न्यू। हमें हकीकत में अगर देखा जाए सोलर हाउस हीटिंग का सिस्टम जो है वो अब से नहीं है बल्कि एक कदीम ज़माने से चलता हुआ आ रहा है, जो ये चीज़ साबित करता है कि सोलर एनर्जी सिर्फ हम आज ही यूज़ नहीं कर रहे बल्कि इससे पहले बहुत सारे लोग जो है वो इसका इस्तेमाल करते रहे हैं। पुराने वक्त में लोग इस एनर्जी का इस्तेमाल करते थे अपने घरों और दफ्तरों को गर्म रखने के लिए, एज़ वेल एज़ जो हमारी कमर्शियल इंडस्ट्री पर्पज़ है उसके मकसद के लिए भी। कम्प्लीटली जो सोलर हाउस हीटिंग है सिस्टम है वो सक्सेसफुली हुआ उन एरियाज़ में जहाँ मिनिमम अमाउंट ऑफ सनशाइन इन वाटर, जहाँ पानी के ऊपर जहाँ पे सर्दियों में भी मिनिमम जो है वो अमाउंट ऑफ सनशाइन होती थी। आ हीटिंग सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हीटिंग सिस्टम बेसिकली 3 चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। पहला कलेक्टर, दूसरा स्टोरेज डिवाइसेस, एंड थर्ड वन डिस्ट्रीब्यूशन। अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम, ज़रा इस डायग्राम को देखिए। इस डायग्राम के मुताबिक हमारे पास जो सोलर हाउस हीटिंग सिस्टम है वो किस तरह से यूज़ हो रहा है। लेट्स सी। आप देखते हैं बेटा सन रेज, सूरज से रोशनी जो आती है, सबसे पहले ये जो शीशा है, मिरर है, ग्लास है, जो भी है, ये ग्लास जो है वो सन रेज को रिसीव करता है। ये ग्लास जैसे ही सन रेज को रिसीव करता है, इसके नीचे वाली प्लेट्स में देखें, ये जो रेड कलर की हैं ये कॉपर वायर्स हैं। कॉपर वायर एक ऐसी वायर होती है जिसको थोड़ी सी हीट दें तो वो जल्द ही हीट अप हो जाती है। तो हमने क्या किया हुआ है, एल्युमिनियम के फॉइल के अंदर इस कॉपर वायर को लगाया हुआ है। जैसे ही एल्युमिनियम का फॉइल हीट अप होता है तो इसके साथ साथ जो कॉपर वायर है वो भी हीट अप हो जाती है। आफ्टर दैट इसके इनसाइड हमने पानी रखा हुआ है। जैसे ये कॉपर फ्यूल, एल्युमिनियम फॉइल और कॉपर वायर हीट अप होती है, ये इसके इंटीरियर लगे हुए पानी को भी गर्म कर देती है।
इस पाइपलाइन के अंदर वाटर जो है उसको गर्म कर देती है। वो गर्म पानी यहाँ से मूव करके यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पर ये पानी गर्म जो है वो एक मखसूस रास्ते के ज़रिए बाहर निकाल लिया जाता है और उसको घर के मुख्तलिफ़ मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जो ठंडा पानी बाकी रह जाता है उसको दोबारा पंप के ज़रिए हम वहीं पे भेज देते हैं गर्म होने के लिए। तो इस तरह से सर्द इलाकों में, सर्दियों में, विंटर में हम क्या करते हैं, सूरज की रोशनी की मदद से गर्म पानी को हासिल कर सकते हैं। यही सारी डिटेल उसने इसमें भी हमें दी हुई है। कहते सोलर कलेक्टर, यहाँ पे जो 3 पार्ट्स हैं इनको मैं इंट्रोड्यूस करवाता जाऊँ। सबसे पहले था जी कलेक्टर। कलेक्टर वो हिस्सा है जो सूरज की रोशनी को कलेक्ट करता है और वो ये हिस्सा है जो कलेक्टर कहलाएगा। फिर उसके बाद आती है स्टोरेज डिवाइस। तो स्टोरेज डिवाइस में यहाँ पे इन पाइप्स के अंदर मौजूद जो वाटर है वो बेसिकली क्या है, एक स्टोरेज डिवाइस है जो अपनी अंदर एनर्जी को स्टोर कर लेता है। शायद आपको पता नहीं है बेटा कि पानी की जो स्पेसिफिक हीट है वो सबसे ज़्यादा है, तकरीबन 4200 सेंटीग्रेड, और ये पानी जो है वो अपने अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हीट को अब्जॉर्व कर सकता है। और पानी को जब हम कैरी करते हैं एक जगह से दूसरी जगह तो ये अपने साथ साथ हीट को भी मूव करवाता है। इसे कह सकते हैं कि एज ए कैरियर ऑफ एनर्जी भी है ये। तो ये बन गया स्टोरेज डिवाइस। फिर आ जाती है डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम। तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम है जिसमें आगे हम फर्दर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि हमने ये पाइपलाइन नल को देनी है, ये जो है वो टेक अ बाथ, और ये दूसरे मुख्तलिफ जगहों पे जो है वो इस्तेमाल करनी है। तो वो डिस्ट्रीब्यूशन में हम पानी को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं कि कहाँ कहाँ इस्तेमालात के मुताबिक डिस्ट्रीब्यूट करना है। इसके ज़रिए हम कुकिंग भी कर सकते हैं, वॉशिंग, हीटिंग द बिल्डिंग, यानी कि बिल्डिंग को गर्म भी रख सकते हैं गर्म पानी के ज़रिए। तो इससे मुख्तलिफ मकासद के लिए गर्म पानी को इस्तेमाल किया जा सकता है। सोलर एनर्जी इज़ यूज इन अ सोलर कुकर। सोलर कुकर में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। सोलर डिस्टिलेशन प्लांट्स होते हैं उसके ज़रिए भी, एंड सोलर पावर प्लांट्स, इसके ज़रिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं सोलर एनर्जी का। तो ये बेटा हमारा आज का टॉपिक था। उम्मीद है आप सबको बड़ी अच्छे से समझ आ गई होगी। इफ़ यू हैव सम प्रॉब्लम यू मस्ट बी डिस्कस विद मी। तो यहाँ पे एक और चीज़ देखते जाइएगा। ये एक सोलर कार है जिसके ऊपर ये देखें, ये सोलर पैनल्स लगे हुए हैं। ये डायरेक्ट सूरज की रोशनी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं जिससे ये गाड़ी जो है वो रन होती है। इसी तरह से नीचे आ जाएं तो ये भी सोलर सेल्स हैं। इंशाल्लाह ये टॉपिक हम इससे नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।